हरदोई के युवाओं और कृषि के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार खबर है। योगी सरकार ने हरदोई के कृषि महाविद्यालय को एक बड़ी सौगात दी है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा संचालित इस कॉलेज में अब छात्रों को रहने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने कैंपस के अंदर ही 100 बेड वाले आधुनिक हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 17 करोड़ से ज़्यादा का बजट पास हुआ है, जिसकी आधी रकम यानी 50% राशि जारी भी कर दी गई है। आज खुद सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने विपक्ष और मीडिया पर भी तीखे बाण चलाए। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य इस छात्रावास को रिकॉर्ड समय में तैयार करना है, ताकि कॉलेज के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ कैंपस में सुरक्षित माहौल में रहने की उत्तम सुविधा मिल सके। इस दौरान जब मीडिया ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सवाल किया तो कृषि मंत्री ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक संविधान और तय प्रक्रिया के तहत चलने वाली अनुशासित पार्टी है। पंकज चौधरी ने इसी प्रक्रिया के तहत जवाब दिया होगा। इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि चेहरा बदल रहा है। उन्होंने दो टूक कहा कि 6 से 8 महीने के बाद विधानमंडल कैसा होगा यह आज तय नहीं किया जा सकता। यही नहीं, विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे खाद की किल्लत के मुद्दे पर भी कृषि मंत्री ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर यानी उर्वरक की कोई कमी नहीं है। उन्होंने खुद 2 गांवों में जाकर सीधे किसानों से संवाद किया है, जहां किसी भी किसान ने खाद की समस्या नहीं बताई। शाही ने मीडिया पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग खबरों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत में राज्य में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। क्या कुछ कहा मंत्री ने, सुनिए उनकी ही जुबानी। हमेशा विधायक मोदी जी भी वहाँ संसदीय दल से चुने गए। बीजेपी एक संविधान के अंतर्गत चलने वाली पार्टी है, उसकी अपनी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का यदि हमारे पंकज चौधरी जी ने आपने पूछा होगा, उन्होंने बताया, तो उसका मतलब नहीं है कि चेहरा बदल रहा है। तो आज 6-8 महीने बाद विधानमंडल कैसा आएगा आज कैसे तय किया जा सकता है। धन्यवाद। मौलाना लाइन लगा रहा है, क्या पर्याप्त स्टाफ की कमी है, क्या जमीनी स्तर पर देखिए पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर है। और अभी मैं आ रहा हूँ हरदोई में, तो कहीं नहीं देखा मैंने लाइन लगी हुई है। और सवेरे से 11 बजे से मैं तो दिखा तो कहीं नहीं। और जिन 2 गांव में जाकर के किसानों से संवाद भी किया, उन्होंने ऐसी कोई समस्या नहीं बताई। तो मुझे लगता है कि मीडिया कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश करती है। तो मैं चाहूँगा कि इस आज उत्तर प्रदेश के भीतर लगभग 16 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया, 6 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा DAP और 5 लाख मेट्रिक टन के करीब NPK, 4.5 लाख 4 लाख मेट्रिक टन और 1.25 लाख मेट्रिक टन के करीब जो है पोटास आज उत्तर प्रदेश के भीतर हमारे साधन सहकारी समितियों पर और लगभग 50,000 से ज़्यादा जो हमारी प्राइवेट डीलर हैं, रिटेलर, उनके दुकानों पर है। और कहीं पर प्रदेश में नीचे उनका लगातार सेल भी हो रही है और आपूर्ति भी हो रही है। लगभग 22-23 हजार मेट्रिक टन यूरिया प्रतिदिन